ठीक है। कोई बात नहीं, आप बताइए, आप मुझे समझाइए सारा। हाँ, यीशु मसीह मरियम के गर्भ में और हाँ ये जी। दुनिया में जन्म लेने से पहले वो एक हाँ। यीशु मसीह खुदा का रूह है करके कुरान में कहा गया है, मालूम है ना? हाँ जी जी। क्योंकि मैं भी कुरान पढ़ता हूँ भाई, ठीक है ना? हाँ जी। तो फिर खुदा का रूह मतलब, खुदा का रूह मतलब खुदा का रूह। हाँ, खुदा का रूह है। तो हाँ। खुदा का रूह सृष्टि करने वाला है ना, सृष्टि है और सृष्टि हाँ। है, बताइए। हाँ जी जी, है ना, सृष्टि है। और इंग्लिश समझते हो ना? हाँ, इंग्लिश भी। इंग्लिश इंग्लिश तो नहीं आती मुझे। हाँ, ठीक है। मैं खुदा तो का रूह, तिलांचलेत करता हूँ। ठीक है ना? खुदा का रूह को बनाया गया है ना, वो पहले से है? पहले से है ना, अभी उन्हें बनाया था जीता। हाँ, ठीक है। खुदा का रूह अगर पहले से है, यीशु मसीह भी पहले से है, इसीलिए खुदा खुदा यानी कि यीशु मसीह को खुदा का रूह बोला गया है। समझ में आ रहा है ना? जी हाँ जी। खुदा का रूह ही था, वो खुदा के हाँ, बेटे थे। खुदा का रूह था। तो वो उसको कोई नहीं बनाया है, आप खुदा का रूह को हाँ कोई नहीं बनाया है, मालूम है ना? जी। वो पहले से ही था, लेकिन वो इस दुनिया में मेरे और आपका जैसा एक आम इंसान का जैसा आया, लेकिन उसका काम, उसका जो चमत्कार, उसका जो सारे बात है ना, वो आम इंसान का जैसा नहीं था। मैं और आप ऐसा हम्म। नहीं कर सकते हैं, मालूम है? हम्म। हाँ, लेकिन यीशु मसीह ने मुर्दा को भी जिंदा किया। जी अगर मोहम्मद का कोई ऐसा सबूत है कि मोहम्मद ने कोई चमत्कार किया है? जी, किया ना। अगर आप कुरान में पढ़ोगे तो कुरान में यानी कि यीशु मसीह ने एक चिड़िया को भी बनाता है और चिड़िया को बनाने के बाद उसमें जीवन भी देता है। उसके बाद तो हाँ पक्षी जी। उड़ने उड़ने लगता है, पढ़े हुए कुरान में? हाँ जी हाँ, देखो, यीशु मसीह जिंदगी देता है, जीवन भी जी देता है। अभी जी अभी मोहम्मद मरने के बाद अभी कहाँ गया करके कुरान में आपको सबूत मिलेगा? जी। अभी कुरान के अनुसार मोहम्मद कहाँ है अभी? कुरान के अनुसार मोहम्मद साहब मतलब आखिरत में ना, कयामत कयामत के दिन आएंगे। अरे भाई, और मतलब कयामत के दिन में आएगी तो, नहीं, दुनिया में नहीं आएगी, दुनिया में तो यीशु मसीह आएगी कयामत के हाँ, दिन। तो लेकिन मोहम्मद कहाँ आएगा हाँ, भाई? कयामत के लेकिन दिन तो जन्नत है यीशु ना, मसीह आएगा जन्नत ना। है। हाँ, यीशु मसीह आएगी, क्योंकि इस्लाम में ईसा अलैहिस्सलाम का बहुत बड़ा दर्जा दे रखा है, हाँ, बहुत ठीक है। बड़ा। ठीक है ना? अभी आपको इस ईसा अलैहिस्सलाम का बात को मानना चाहिए ना, मोहम्मद का बात मानना चाहिए? अगर आप ईसा अलैहिस्सलाम को इनकार करोगे, उसको नहीं भाई मानोगे। साहब, ये हाँ, देखो भाईजान, दोनों दोनों को मानते हैं हम, तो हम दोनों को भी मानते हैं। अल्लाह की राह में जो जो शहीद हुए ना, उन सबको हम मानते हैं, शहीद दिल से मानते हैं। अभी मोहम्मद तो कहता है ना भाई, खुद कहता है कि मैं नहीं जानता कि मेरा साथ क्या होने वाला है और मेरा पीछे चलने वाला भी क्या होने वाला है, कुछ तो भाई रास्ता। हाँ, हाँ, फोन कट गया था क्या? फोन कट गया था क्या? हाँ, हाँ, शायद फोन काट गया। हाँ जी, हम्म। अपनी बात है। आपने रिकॉर्डिंग कर रखी क्या? आपने क्या? रिकॉर्ड किए क्या अपनी बातें आपने? रिकॉर्डिंग? हाँ, रिकॉर्डिंग मत कीजिए। हाँ, ठीक है ना, बताइए आप। रिकॉर्डिंग तो नहीं की अपनी बातें आपने? नहीं, 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 रिकॉर्डिंग क्यों हाँ करेंगे जी। भाई? रिकॉर्डिंग क्या करेगा हम? हाँ। हाँ जी, वही तो। रिकॉर्डिंग मत कीजिए। हाँ, ठीक है ना। हाँ, और बताइए आप। और उसी के बाद अभी देखो, ईसा अलैहिस्सलाम मतलब उसी ने बहुत अद्भुत काम किया। मतलब हम्म। कुरान में भी दिखाता है कि यीशु मसीह क्या नहीं कर सकता है। हाँ। हाँ, ऐसा करके दिखाया गया। अभी यीशु मसीह यानी कि खुदा का रूह है, तो उसको खुदा का रूह को कोई नहीं बनाया है, वो पहले से ही है। हाँ। हाँ, तो भाई यानी कि इसको सृष्टि से पहले वो यीशु हम्म। मसीह था, मालूम? विश्वास करते कि नहीं करते? हाँ, चलो ये छोड़ो, मैं बाइबल पढ़ूंगा वगैरह सबका, खाली हाँ, लाऊं मैं। आप सुनिए ना, आप ना, कितने हैं? आप सुनिए। हाँ हेलो, बोले। आप ना, जी अच्छा, बोलो बोलो। जो तौरात पढ़िए, फिर जबूर भी पढ़िए, और ज्यादातर आप है ना इंजिल को पढ़िए। इंजिल क्यों पढ़ना है आपको? अगर आप पढ़ोगे ना, कुरान में इसी तरह लिखा गया है मोहम्मद, यदि कोई तुम में से किसी के शौक हो इस किताब में से, तो मोहम्मद से पहले जो किताब को लिखा गया था,
उसको जाकर पढ़ो, वहां पर सच्चाई दाखिल हुआ है करके लिखा हुआ है कुरान में। जी। तो वो मोहम्मद से पहले कौन सा किताब लिखा गया था, वो भी हाँ आपको? हाँ, 3 किताबें थी मोहम्मद साहब से पहले। हाँ, वो क्या क्या है? तौरात, जबूर, इंजील है कि नहीं? हाँ तो हाँ, थोड़े जबूर हाँ, इंजील। इसी में सच्चाई दाखिल हुआ है, तो आप इस किताब को ज्यादा पढ़ना चाहिए, ओके जी। क्योंकि इस किताबों को पढ़ने के लिए कुरान आपको हक देता है। हाँ हाँ, तभी तो भाई आप सच्चाई को जानोगे और बहुत आपको अच्छा लगेगा। जब और भी बहुत सारे बातें हैं भाई, है ना? आप हाँ जी। पढ़ाई कर हाँ आप ज्यादातर है ना इंजिल पढ़ाई कीजिए, ठीक है ना? दोस्तों, यहाँ पर मैंने अ, इंजिल को पढ़ने के लिए इस भाई से कहा, इंजिल हमारे लिए बहुत जरूरत है और आवश्यकता है सारे मानव जाति के लिए। तो मेरे दोस्तों, इंजिल का मतलब होता है गस्पल, और गस्पल ये इंग्लिश से और हिंदी में उसको सुसमाचार कहा जाता है। हमें हर एक के लिए एक सुसमाचार दिया गया है। वो क्या है मेरे प्रियो? यीशु मसीह इस दुनिया में आया और हमारे लिए अपना जीवन का बलिदान किया, और जिसके बलिदान से हम सारे मानव जाति के लोग पाप से क्षमा पा जाते हैं। जब हम लोग पढ़ते ही यूहन्ना की इंजिल उसका 3 अध्याय 16 वचन में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से इतना महत्व रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु हमेशा का जीवन पाए। ये रहा समाचार और गुड न्यूज, ये इंजिल जो सुसमाचार है, और एक मनुष्यों के लिए ये सारे बात को हमें जानना है। और यीशु मसीह की जीवनी, उसका लाइफ हिस्ट्री और उसका जो हमारे लिए जो बलिदानी है, उसका कुर्बानी और उसका प्रेम, ये हमें संदेश से, इंजिल से हमें पता चलता है। इसीलिए हमें इंजिल पढ़ना बहुत जरूरी है। खुदावन आप सभी को आशीष और बरकत दे। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए प्रभु आप सभी को आशीष और बरकत देते रहे। आमीन।